Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following elements can exhibit a valency greater than 4? A. Boron, B. Phosphorus, C. Chlorine, D. Fluorine. So here इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें वैलेंसी बतानी है किसकी ग्रेटर देन 4 होगी। तो फर्स्टली की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि वैलेंसी होती क्या है। सो बेसिकली हमारी वैलेंसी क्या होती है, हमारे एटम की पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है टू कंबाइन विद और फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद अदर एटम। सो वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम to form chemical bond with other atom। तो ये क्या करती है, हमारी कैपेसिटी होती है एटम की कि वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अदर एटम के साथ कैसे हमारा कंबाइन होगा। एंड सेकंड हमारी वैलेंसी जो होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वैलेंसी रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉन in outermost shell of an atom। सो बेसिकली वैलेंसी हमारी क्या होती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में एटम के, उसे हम बेसिकली वैलेंसी कहते हैं और हम उससे कैलकुलेट करते हैं। सो हेयर बोरॉन इज अ ग्रुप 13 एलिमेंट। सो बोरॉन हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट है। एंड फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट होता है। फॉस्फोरस एंड हमारा फ्लोरीन एंड क्लोरीन ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं हमारे फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी। सो बेसिकली बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा 5 होता है। तो अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बोरॉन की क्या होती है, 1s2 मीन्स हमारी इनर हीलियम आ जाएगा एंड हेयर 2s2 एंड 2p1। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है। तो अब हम ग्राउंड स्टेट अगर ड्रॉ करें, सो हेयर इज 2s2 and here 2p1। so this is ग्राउंड स्टेट में होता है हमारा बोरॉन। सो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमारा 2s प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा, p में आ जाएगा, तो एक्साइट हो जाएंगे। सो हमारी एक्साइटेड स्टेट में अगर हम आए तो बेसिकली यहाँ पर हमारा बोरॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कंबाइन 3। सो बेसिकली हमारे बोरॉन की वैलेंसी क्या हुई, 3 वैलेंसी। सो बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है हमारी 3। नाउ सिमिलरली बी क्या गिवन है हमें, बी हमें गिवन है फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15। तो अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो हेयर इज नियॉन 3s2 3p3। so 3s2 3p3। so it has 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ग्राउंड स्टेट अगर हम ड्रॉ करें कॉन्फ़िगरेशन, सो 3s2 एंड हमारा 3p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3। सो बेसिकली ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। अब हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करें 3p3, सो हमारे फॉस्फोरस में 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। सो इट मीन्स हमारा जो
3s का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाएगा। तो हमारे कितने होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5। तो इट हैज 5 वैलेंसी। बट इन ग्राउंड स्टेट इट हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट शोज मल्टीपल, और से इट शोज, सॉरी मल्टीपल नहीं, इट शोज 2 वैलेंसी। ये 2 वैलेंसी शो करता है। Phosphorus has 2 valency, 3 and 5. तो it means हमारे phosphorus कितनी वैलेंसी होती है? 3 and 5. तो अब हम देखेंगे फ्लोरीन, that is D, and C, that is क्लोरीन। सो बेसिकली फ्लोरीन एंड क्लोरीन हमारे सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो इट मीन्स उनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो हमारा उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आउटर शेल, तो क्या होगी? 2s2 and 2p5। सिमिलरली हमारे क्लोरीन की क्या होगी? नियॉन, क्योंकि हमारा 3s2 हो गई इसकी, 3s2 and 3p5। तो अब हम इसकी ड्रॉ करें तो क्या होगा? 2s2, here is 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, so 1 2 3 4 and 5 electrons, 2p5 electrons, and in chlorine also 3s2 and 3p5, 1 2 3 4 5। सो बेसिकली हमारे फ्लोरीन में क्या होता है? इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। So for fluorine and chlorine, it is easier to gain 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है? उसकी टेंडेंसी क्या करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। अपने 7 इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट। तो इसलिए जो हमारा फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी क्या होती है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सो बेसिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे कंप्लीट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे वैलेंस शेल में फ्लोरीन और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 - 7 कितने आ गए? 1। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे 7 को फ्रॉम इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, जैसे 8 में तो 1, तो इट मीन्स इसकी वैलेंसी आ गई 1, क्योंकि इसके लिए इजियर है 1 इलेक्ट्रॉन को एक गेन करना इंस्टेंट की लूज करे 7 इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमारे फॉस्फोरस में क्या है? यहाँ पर 3r वैलेंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। तो हेयर इज 3। और इसकी 5 वैलेंसी क्यों आ रही है? क्योंकि क्या करेगा यहाँ पर? 5 वैलेंसी की क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अपने कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं? या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसलिए हमारे फॉस्फोरस की 2 आ रही हैं वैलेंसी 3 and 5। तो इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी वैलेंसी मोर देन 4 होगी। तो इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस। तो अब हम देखते हैं, बोरॉन भी नहीं होगा ए ऑप्शन, बिकॉज बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। फॉस्फोरस होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है ग्रेटर देन 4। और फ्लोरीन और क्लोरीन की क्या होती है? 1 होती है। तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज B. Thank you students. I hope you all understood it well.